गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमें 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में फरवरी क्रांति और रूसी क्रांति के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं रूसी क्रांति के अंदर जो फरवरी क्रांति हुई थी उसके प्रभावों की। जब फरवरी क्रांति हुई थी उस समय जो सरकार और इसके साथ साथ जो जनसभाएं थी, तो सरकार ने क्या है विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगा दी थी। सरकार ने पाबंदी लगा दी थी और ये पाबंदियां जो है वो किस पर लगाई गई थी? एसोसिएशन बनाने, यानी जो मजदूर लोग थे उन्होंने जो सोवियतों की रचना की थी, जिसमें जो सिपाही थे इसके साथ साथ जो हड़ताली जो मजदूर लोग थे, तो उन्होंने सरकार ने जो एसोसिएशन थे एसोसिएशन और जो जनसभाएं यानी इकट्ठे होने पर क्या थी, जनसभाओं पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद में जो पेट्रोग्राद था, पेट्रोग्राद में यानी जहाँ पे ड्यूमा की जो संसद थी उसकी जो बैठक ली गई थी वो क्या था? पेट्रोग्राद था। और इस पेट्रोग्राद की तरह ही क्या है विभिन्न प्रकार के जो है सोवियतों का भी निर्माण हुआ था। सोवियतों का निर्माण जो है वो होने लगा था। विभिन्न प्रकार के जो संगठन है वो क्या है इकट्ठे होकर नए जो समूह है वो बनाने लग गए थे। अब जो व्यक्तिगत फैक्ट्री थी, व्यक्तिगत फैक्ट्री समितियों के तौर पर जो समितियां बनाई गई थी उसमें जो कारखानों को चलाने के लिए जो तौर तरीके थे उन पर क्या है प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा था, यानी उन पर जो कार्रवाई की गई थी और विभिन्न प्रकार के जो संचालन औद्योगिकरण का हो रहा था उसके अंदर क्या विभिन्न प्रकार के उन सवाल जवाब हैं उनको देने पड़े थे। पेट्रोग्राद में सोवियत की तरह जगह जगह पर जो है सोवियत फिर जो है बनने लगी। बोल्शेविकों की जो लोकप्रियता है, बोल्शेविकों की लोकप्रियता क्या है बढ़ने लगी थी। इसके साथ साथ जो मजदूर थे उन्होंने जो है कारखाने चलाने पर रोक लगाई और जो नेताओं को जो है गिरफ्तार किया जाने लगा। और ये सभी कार्य किसके द्वारा हो रहे थे? सरकार के द्वारा, यानी मजदूरों द्वारा जो है कारखानों पर रोक लगा दी गई। मजदूरों पर रोक हो गई, मजदूरों पर रोक और इसके साथ साथ नेताओं को जो है गिरफ्तार किया जाने लगा। और इसका एक विशेष कारण क्या था? क्योंकि जो नेता थे, जो विपक्षी जो पार्टियां थी जो सरकार के खिलाफ थी, वो क्या है विभिन्न प्रकार के जो है सोवियतों का निर्माण कर रहे थे। इसलिए जो मजदूरों जो हड़ताल पर थे उन पर रोक लगा दी गई और नेताओं को क्या है गिरफ्तार किया जाने लगा। किया गया। इसके साथ साथ किसानों और जो समाजवादी नेताओं ने, किसान और समाजवादी नेताओं ने समाज के जो नेता थे उन्होंने जो जमीन थी या भूमि का जो है पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने मांग रखी थी। शीघ्र ही इनकी मांग पर जो है भू समितियों का गठन किया गया था। भू समितियों का गठन होने लगा था। अब क्या था, किसानों ने जो है जुलाई और सितंबर 1917, जुलाई व सितंबर 1917
इस दौरान जुलाई और सितंबर 1917 के दौरान जो किसानों ने है अधिकांश जो जमीन थी उस पर जो है अपना कब्जा कर लिया था। तो ये थी जो फरवरी क्रांति के कुछ प्रभाव। अब हम बात करते हैं अक्टूबर क्रांति के जो प्रभाव थे। अक्टूबर क्रांति के प्रभाव। अब क्या था नवंबर 1917 में, क्योंकि अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी वो अंतिम अक्टूबर में हुई थी, लेकिन इसको जो है नवंबर का नाम दिया गया था, नवंबर का भी नाम दिया जाने लगा। अक्टूबर जो क्रांति हुई थी उसके बाद में नवंबर में 1917 के अंदर जो विभिन्न उद्योग थे, उद्योगों और इसके साथ साथ बैंकों, विभिन्न प्रकार के बैंकों का क्या होने लगा, राष्ट्रीयकरण होने लगा, राष्ट्रीयकरण होने लग गया था। जमीन जो थी, सामाजिक जो संपत्ति है उसको घोषित किया गया, यानी विभिन्न जो जमीनें थी किसानों की उसको क्या कर दिया गया, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, क्योंकि इस पर क्या है पूरे समुदाय यानी समाज का जो है वो अधिकार हो गया था। उसे सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को कुलीनों की भूमि पर अधिकार करने की अनुमति हो गई थी। किसानों को कुलीनों की भूमि, अब कुलीन कौन थे, जो सामंत लोग थे या जो बड़े व्यापारी थे, उन लोगों की जो जमीनों पर क्या है किसका अधिकार हो गया था, किसानों का अधिकार हो गया था। इसके लिए इनको जो है अनुमति प्रदान कर दी गई थी। पुरानी जो पदवियों की जो पुरानी पदवियां चलाई जाती थी, जो पदवियां थी जो सम्मान का प्रतीक थी, वो क्या है हटाने लगे, यानी उसको हटाया जाने लगा, पदवियों को हटाया जाने लगा अक्टूबर क्रांति के बाद में। इसके साथ साथ सेना और जो अधिकारी थे, सेना और अधिकारियों की जो वर्दी है उसका क्या है नया डिज़ाइन तैयार किया गया था, नया डिज़ाइन तैयार किया गया। अब रूस के जो एक दलीय, इस क्रांति के बाद में जो रूस था वो क्या है एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला राष्ट्र जो है वो बन गया था। अब मजदूर संघ ने जो नियंत्रण के पार्टी थी, मजदूर संघ ने नियंत्रण पार्टी को अपने हाथ में लिया गया। मजदूर संघ ने जो है नियंत्रण पार्टी के साथ जो है हाथ मिला लिया। अब जो केंद्रीकृत जो योजनाएं थी उनका विकास शुरू हुआ और नई जो औद्योगिक जो उत्पादन है, औद्योगिक जो है उत्पादन में क्या होने लगी थी, अब वृद्धि होने लगी थी। इसके साथ साथ जो स्कूल की जो प्रणाली है, नई स्कूल प्रणाली को भी लागू किया गया, स्कूली प्रणाली को लागू किया गया था और खेतों का जो है सामूहिकीकरण किया गया था। खेतों का सामूहिकीकरण किया गया। अब देखिए जो सामूहिकीकरण क्या होता है, इसमें
जो कृषक परिवारों का जो सदस्य होते थे उसमें सामूहिक खेती की जाती थी और इस खेती को क्या बोला जाता था? कुल्लक बोला जाता था। कुल्कों की जो है खेती कहा जाता था। और इस दौरान कुल्कों की जो खेती होती थी उसमें बहुत से जो जमींदार थे वो क्या है इकट्ठे होकर खेती करते थे और जिन खेतों के अंदर जो अनाज का जो उत्पादन होता था, अनाज का जो उत्पादन होता उसको क्या है आपस में बांट लिया जाता था, आपस में बांट लिया जाता था। तो ये थे अक्टूबर क्रांति के जो है प्रभाव थे। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों। जो सबसे ज़रूरी बात थी, जो रूस की जो क्रांति हुई थी या जो घटनाएं हुई थी वो इसका जो प्रमुख कारण क्या था? देखिए, जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति का जो प्रमुख कारण है उसमें था सबसे पहला क्या था? निरंकुशवादी शासन। निरंकुशवादी शासन, क्योंकि 1914 के अंदर जो जार निकोलस द्वितीय था, 1914 में जार निकोलस द्वितीय वो क्या बना था? रूस का शासक बना था। और वो क्या है एक तानाशाह है था। उसके जो खर्च थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो युद्ध पर सबसे ज़्यादा खर्च जो है किया था, इससे जो रूस का के अंदर जो राजकोष था वो खाली हो गया था और वित्तीय संकट की स्थिति है वहाँ पर जो है पैदा हो गई थी। जब वित्तीय संकट पैदा हुआ था तो उस दौरान क्या है रूस के अंदर भूखमरी और अनाज की जो है भारी कमी होने लगी थी। उसके बाद में जो काश्तकार थे, काश्तकारों की दशा है वो क्या है बदतर होने लगी थी। अब काश्तकार क्या होते हैं? काश्तकार होते हैं जो सामंतों की जो ज़मीन होती है, सामंतों या जो बड़े जो कुल्लक थे, यानी जो संपन्न किसान थे, उनकी ज़मीनों पर काम करने वाले जो छोटे किसान थे या मजदूर थे उसको क्या बोला जाता था? काश्तकार बोला जाता था। इसके साथ साथ उद्योगों का जो स्तर था, उद्योगों का स्तर वो भी क्या है कुछ जो उद्योग थे अलग अलग स्थानों पर थे, आवंटित थे। उद्योग जो क्षेत्र थे वो कुछ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे। अधिकांश जो उत्पादन है वो किसके द्वारा होता था? दस्तकारों के द्वारा होता था। दस्तकार यानी उन उद्योगों में काम करने वाले जो समूह है या श्रमिक थे। इसके साथ जो बड़े उद्योग और छोटे दस्तकारों की जो वर्क सहयोग थी, उन उद्योगों में विदेशी जो निवेश और रेलवे में भी क्या है इसका जो विकास है साथ साथ बढ़ गया था। अब इसके साथ फैक्ट्रियों के अंदर, फैक्ट्री में जो मजदूरों की हालत थी वो क्या होती? मजदूरों की हालत जो थी वो दयनीय थी। अब दयनीय क्यों थी? क्योंकि वहाँ के जो मजदूर थे वो उनसे 12 से 16 घंटे तक जो है काम करवाया जाता था। उनकी जो मजदूरी थी वो क्या थी? नियत नहीं थी, इसलिए दैनिक मजदूरी जो है उनकी नहीं थी। और तो इस प्रकार उन्होंने भारी जो है इसका विद्रोह किया। और इसके साथ साथ है समाजवादी दल की स्थापना। समाजवादी दल की स्थापना देखिए 1914 के अंदर जो पूर्वी रूस है उसमें अवैध जो राजनीतिक दल थे
रूसी समाजवाद जो है प्रजातांत्रिक दलों में 1898 में समाजवादियों के द्वारा बनाया गया था। तो बहुत से ऐसे समाजवादी हुए थे जो सरकारी जो नीतियां थी इसके विरुद्ध थे और समाचार पत्रों, गतिशील श्रमिक और हड़तालों के द्वारा इन्होंने क्या है काफ़ी जो है प्रदर्शन किए थे। तो ये था जो रूसी क्रांति में जो प्रमुख कारण थे, यानी रूस की क्रांति हुई थी। इसके साथ साथ जो समूह हुए थे जिसमें उदारवादी थे, रेडिकल थे और रूढ़िवादी थे। देखिए जो उदारवादी लोग थे वो क्या थे, सभी धर्मों को उदारवादी, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन हम थोड़ा सा दोबारा इसमें रिवाइज कर देते हैं। भी जो उदारवादी थे वो क्या थे, सभी धर्मों को समान समझते थे, यानी सभी जो धर्मों को बराबर का जो है अधिकार मिलना चाहिए, ये इसके पक्ष में थी। इसके साथ साथ ये वंशानुगत, यानी कोई भी जो अधिकार है वो वंशानुगत के विरोधी थे, यानी कोई भी व्यक्ति को है जो वंश के आधार पर जो है अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे। इसके बाद में जो रेडिकल समूह के जो लोग थे, रेडिकल जो समूह था वो सरकार, ऐसी सरकार की कामना करता था जो क्या है देश की आबादी के आधार पर हो, देश की आबादी के आधार पर हो, यानी जिस देश के अंदर जिस समूह की जो आबादी है या जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी उसी की जो है सरकार होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो रूढ़िवादी लोग थे, अब रूढ़िवादी होते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो पुरानी सभ्यताओं को मानने वाले थे। जो उदारवादी और रेडिकल इन दोनों के क्या थे, खिलाफ थे, इन दोनों के खिलाफ थे और वो बहुत अधिक जो है वो बदलाव के पक्ष में नहीं थे। वो ये चाहते थे कि जो बदलाव होना चाहिए वो क्या है धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से बदलाव है वो जरूरी नहीं था। अब इसमें जो 1917 के अंदर जो घटना हुई थी, अक्टूबर क्रांति और जो फरवरी क्रांति हुई थी, उसी तरह रूस के अंदर 1905 में एक घटना हुई थी जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार की घटना। अब देखिए जो खूनी रविवार की जो घटना है वो क्या थी, फादर गेबोन देखिए जो फादर गेबोन श्रमिकों के प्रदर्शन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। फादर गेबोन, इन्होंने क्या है जो मजदूर दल था या जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे उनका क्या था, ये प्रमुख नेता था। ठीक है। अब क्या था, जब श्रमिकों ने विंटर पैलेस के विरुद्ध विद्रोह किया था, विंटर पैलेस में जो श्रमिक इकट्ठे हुए थे या अपनी मांगों के लिए, और इसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ती जा रही थी, नियत जो मजदूरी नहीं थी, जो उद्योगों के अंदर कार्य प्रणाली है वो क्या है वो कम करने के विरोध में, यानी वहाँ पे जो मजदूरों को काम करवाया जाता था वो क्या है ज़्यादा समय था, और उसको कम करवाने के लिए जो उन्होंने विंटर पैलेस में जो मजदूरों का जो संघ था वो पहुंचा था, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। तो इसके दौरान उस समय क्या था, जो पुलिस थी, जब मजदूरों को
दबाने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस ने वहाँ पे जो है गोलियां बरसाई थी और इसके अंदर क्या है 100 से भी अधिक जो है मजदूर वो क्या है मारे गए थे। 100 से अधिक मजदूर क्या है मारे गए थे और 300 से भी अधिक जो लोग हैं वो क्या हुए थे, घायल हुए थे। और इस घटना को जो है खूनी रविवार की घटना, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो क्या है रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। अब इस घटना के बाद में जो हड़तालें हुई थी, विश्वविद्यालय थी उसका बहिष्कार किया जाने लगा। कक्षाओं से क्या है वॉकआउट, जो विद्यार्थी थे वो वॉकआउट करने लगे थे और जो वकील, डॉक्टर और इंजीनियर या जो मध्यम वर्गीय जो समुदाय था उन्होंने काफ़ी जो है इसका विरोध किया था। तो ये थी खूनी रविवार की जो है घटना हुई थी। तो इसी प्रकार जो हमने ड्यूमा के बारे में हमने पढ़ा था, कुल्लक थे। कुल्लक क्या थे, सामंत जो संपन्न किसान थी। ड्यूमा जो रूस की संसद थी 1905 के अंदर जो निर्वाचित परामर्शदाता थी रूस ने की, उसमें जो ड्यूमा था उसका गठन किया गया था, एक परिषद का निर्माण किया गया था। अब जो जार था उसने पहली ड्यूमा को 75 दिन के अंदर जो है वो बंद कर दिया था और दूसरी ड्यूमा को उसने 3 महीने में बर्खास्त कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार ने जो ड्यूमा में मौजूद जो मुख्य पार्टियों से क्या है सलाह लेना छोड़ दिया था, इसलिए 25 फरवरी 1917 को जो है ड्यूमा को निलंबित कर दिया गया था या उसे ख़त्म कर दिया गया था। अब इसके बाद में एक स्टालिन का जो सामूहिकीकरण हुआ था, स्टालिन का सामूहिकीकरण। अब देखिए सामूहिकीकरण की चर्चा हमने पीछे की थी। इसमें क्या था 1929 के दौरान 1929 के अंदर जो कुल्लकों को जमाखोरी से बचाने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। जो कुल्लक थे या जो संपन्न किसान थे, जिन कुल्लकों को क्या बोला जाता था, जो संपन्न किसान थे, इनको क्या है जमाखोरी से बचाने के लिए यानी धन को इकट्ठा करने के से बचाने के लिए जो है और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। 1929 के दौरान जो सामूहिक खेतों में, जिसे सामूहिक जो खेत थे यानी बहुत से जो जमींदार लोग थे या जो किसान थे वो इकट्ठे होकर खेती करते थे और उसका जो उत्पादन होता था उसका आपस में बंटवारा वो कर लेते थे। जो सामूहिक खेत थे उनको क्या बोला जाता था, कोल खोज बोला जाता था। जो सामूहिक खेत थे उसको कोल खोज बोला जाता था। में काम करने के लिए क्या है आदेश जारी किया गया और कोल खोज के अंदर जो किसान थे वो क्या होते थे, इकट्ठे होने लगे थे। ज़्यादातर जो ज़मीनें थी वो क्या थी, साजो सामान और सामूहिक खेती के लिए स्वामित्व में सौंप दी गई थी। सभी जो किसान थे सामूहिक खेतों पर काम करते थे और मुनाफे को क्या है आधा आधा या आपस में बांट लेते थे। इस फैसले से जो विरोधी किसान थे उन्होंने सरकार का क्या किया था, विरोध किया था, विरोध वो करने लगे थे और उन्होंने अपने जो है जानवरों को क्या है ख़त्म करना शुरू कर दिया। सामूहिकीकरण के बाद में जो उत्पादन में क्या है कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई और 1930 से 33 यानी 1933 में जो खराब फसल के कारण क्या है वहाँ पे अकाल पड़ा, जिसमें जो 40 से भी जो है 40 लाख से भी लाख जो लोग हैं वो क्या है मारे गए थे। तो इस प्रकार बहुत से
कारण थे जिसमें जो रूसी जो क्रांति का प्रमुख जो प्रभाव है इस पर पड़ा था, या जो रूसी क्रांति को पैदा करने के लिए हुए थे। अब इसमें बहुत से जो पार्टियां थी, जिसमें सबसे जो प्रमुख दल के रूप में उभरे थे बोल्शेविक और मोनशेविक। बोल्शेविक और मेनशेविक। अब देखिए, जो बोल्शेविक थी उसी को क्या है कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया था, और इसका जो संचालन है वो किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक थे वो क्या थे? बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक दल, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, ये बहुसंख्यक दल के सदस्य थे। इसी प्रकार जो मेनशेविक थे वो क्या है? अल्पसंख्यक, यानी जिनकी संख्या कम थी उनके सदस्य थे। अब क्या है, अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए मध्य वर्ग के जो साथ कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं थी। बोल्शेविक थे ये क्या है? मध्यम वर्ग के साथ काम करने की वो थी कि, या मध्यम वर्ग के वो क्या थे? खिलाफ थे। और इसी प्रकार जो क्रांतिकारी उद्देश्य से वो जो मेनशेविक थे वो क्या है? इसके साथ थे। किसके? जो मध्यम वर्ग है उसके साथ थे। इसके साथ साथ जो बोल्शेविक थे वे दूसरे प्रकार के विचारों का, या जो दूसरी जो पार्टियां होती थी या दूसरे जो समूह होते उनके विचारों का क्या करते थे? वो विरोध करते थे या उसके खिलाफ थी। इसके साथ साथ जो समावेशी विचारों के मेनशेविक थे वो क्या है? समावेशी विचारों के थे, या सबको साथ लेकर चलने वाले जो समूह थे। अब इसका जो विश्वास था कि राजतंत्र में कम्युनिस्ट समाज ही सीधे जा सकता है, और जो मेनशेविक थे वो जो कम्युनिस्ट बनाने के लिए हर कदम ऊपर चढ़ने में विश्वास करते थे। यानी जो समूह बनाने की बजाय क्या है, वो सबको साथ लेकर चलने की जो है वो इच्छुक थे। तो ये थी रूसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व, जिसके कारण जो है रूसी क्रांति हुई, और उसमें जो सामूहिक रूप से भाग लेने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो समूह थे, जैसे रेडिकल थे, उदारवादी थे, मेनशेविक थे और बोल्शेविक थे। रूसी क्रांति है वो फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, और इसके साथ साथ जो खूनी रविवार की घटना हुई थी वो किस प्रकार हुई थी। तो आज हमारा ये रूसी क्रांति का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो थैंक यू वॉचिंग वीडियो।